प्रेम के नाम पर जो कहानियां तुम्हें सुनाई गई हैं उन्होंने तुम्हें सुलाया है। तुमने बचपन से सुना कि प्यार पवित्र होता है, कि आकर्षण अचानक होता है, कि जब होता है तो होता है, कि किसी की आत्मा से होता है, दिल से होता है। और ये सब सुनने में इतना सुंदर है कि मन ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि मन सुंदर झूठ को सच से ज़्यादा पसंद करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन जिसे तुम प्रेम समझते रहे हो वह अक्सर केवल पहला झोंका था, एक जैविक लहर, एक शरीर और मन की प्रतिक्रिया जिसे तुमने आत्मा का नाम दे दिया। और यहाँ समस्या नैतिक नहीं है, समस्या अज्ञान की है, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को समझे बिना उस पर विश्वास करते हो तो वह चीज़ तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। अब ज़रा ईमानदारी से अपने भीतर देखो। जब पहली बार किसी के प्रति आकर्षण पैदा होता है तब क्या तुम सच में उसकी करुणा देखते हो, उसकी समझ देखते हो, उसकी चेतना देखते हो, या तुम उसके रूप, उसकी ऊर्जा, उसके चलने के ढंग, उसकी आवाज़, उसकी उपस्थिति से हिल जाते हो? मन तुरंत कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मन से नहीं, तुम्हारे अवचेतन से बात कर रहा हूँ। अवचेतन झूठ नहीं बोलता, वह केवल काम करता है। और अवचेतन लाखों वर्षों की यात्रा का परिणाम है। तुम जंगलों से आए हो, गुफाओं से आए हो, वहाँ प्रेम कविता नहीं था, वहाँ प्रेम चयन था। जो जीवित रखे वही चुना गया, और यह चयन आज भी तुम्हारे भीतर काम कर रहा है, भले ही तुम उसे संस्कारों और नैतिकताओं से ढक दो। स्त्री की सुंदरता कोई हल्की चीज नहीं है, उसे हल्का कहना उस शक्ति को नकारना है जो इतिहास को मोड़ती रही है। युद्ध हुए हैं, राजवंश मिटे हैं, केवल इसलिए नहीं कि लोग मूर्ख थे, बल्कि इसलिए कि सुंदरता एक संकेत है जीवन का, स्वास्थ्य का, प्रजनन की क्षमता का। प्रकृति संकेतों में बात करती है, उपदेशों में नहीं, और स्त्री इस संकेत के साथ जन्म लेती है। यह उसकी कमाई नहीं है, यह उसका वरदान है। और जैसे हर प्राणी अपनी दी गई शक्ति का उपयोग करता है, वैसे ही वो भी करती है। इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, केवल अस्तित्व की ईमानदारी है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम इस शक्ति को नैतिक चश्मे से देखने लगते हो और उसे समझने के बजाय उससे लड़ने लगते हो। और पुरुष के पास यह सहज संकेत नहीं होता, उसे बनना पड़ता है, उसे अपनी जगह गढ़नी पड़ती है। उसकी आकर्षण क्षमता उसके बनने में है, उसके करने में है, उसकी दिशा में है। इसीलिए शक्ति, संसाधन, सुरक्षा, नेतृत्व, ये सब संकेत बन जाते हैं। धन केवल एक प्रतीक है, असली बात है क्षमता। अवचेतन मन यह नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितना है, वह यह देखता है कि तुम पैदा कर सकते हो या नहीं। यह निर्णय नैतिक नहीं है, यह जैविक है। और जो इस जैविक सच को नहीं समझता, वह या तो स्वयं को धोखा देता है या दूसरों को दोष देता है। अब यहाँ मन फिर बचाव करता है। वह कहता है तो क्या सब कुछ लेने देन है? क्या प्यार एक सौदा है? नहीं। लेकिन तुम्हारी गलती यह है कि तुम पहले चरण को अंतिम समझ लेते हो। प्रारंभिक आकर्षण चयन है, प्रेम नहीं। प्रेम तब शुरू होता है जब चयन के बाद भी कोई ठहरता है, जब साझा संघर्ष आते हैं, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, जब आदर्श गिरते हैं और फिर भी कोई रुकता है, वहाँ प्रेम जन्म लेता है। लेकिन अगर तुम प्रारंभिक आकर्षण को ही प्रेम मान लेते हो तो तुम भ्रम में जी रहे हो, और भ्रम में जीने वाला व्यक्ति हमेशा ठगा हुआ महसूस करता है। सोशल मीडिया ने कुछ नया नहीं किया है, उसने केवल पर्दा हटाया है। जो पहले छुपा था वह अब दिख रहा है। सुंदरता को ध्यान मिलता है, क्षमता को सम्मान मिलता है। पहले यह बातें बंद कमरों में होती थीं, अब खुले मंच पर हो रही हैं। इसलिए मन कहता है
दुनिया खराब हो गई है। नहीं, दुनिया वही है, तुम्हारी नींद टूटी है और नींद टूटना हमेशा तकलीफ देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। जब यह सच पहली बार दिखता है तो बहुत लोग कटु हो जाते हैं। वे कहते हैं सब झूठ है, सब स्वार्थ है, यह भी अज्ञान है, बस दूसरे छोर का। सच न तो मीठा है न कड़वा, सच केवल स्पष्ट होता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि आकर्षण किन शक्तियों से बनता है, वह उनका गुलाम नहीं बनता, वह सजग हो जाता है। सजग पुरुष स्वयं को गढ़ता है। सजग स्त्री स्वयं को केवल रूप तक सीमित नहीं रखती। सजग प्रेम भ्रम नहीं पालता। और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि अब प्रेम से डरने लगो, मैं कह रहा हूं प्रेम को सच के साथ जियो। जब तुम जानते हो कि प्रारंभिक आकर्षण जैविक है, तब तुम उससे चिपकते नहीं हो। तुम उसे देखते हो, अनुभव करते हो, लेकिन उससे पहचान नहीं बनाते। पहचान तब बनती है जब समय, समझ और साझा चेतना आती है। यही प्रेम की परिपक्वता है। आज मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम बदल जाओ, मैं कह रहा हूं तुम जाग जाओ, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। सोया हुआ केवल निर्भर हो सकता है, और निर्भरता को तुम प्रेम कहते रहे हो। प्रेम निर्भरता नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है। ये केवल शुरुआत है। अभी तुमने केवल पहली परत देखी है। अभी ये समझना बाकी है कि ये सच रिश्तों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें पहली बार वास्तविक बनाता है। और जब मैं कहता हूँ कि यह केवल शुरुआत है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि पहली परत के टूटते ही मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, एक शून्य, जैसे किसी ने तुम्हारे हाथ से वह सहारा छीन लिया हो जिस पर तुम अब तक टिके हुए थे। और यही वह क्षण है जहाँ अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्ञान बहुत कठोर है, बहुत नकारात्मक है, बहुत क्रूर है, और वे फिर उसी पुरानी कहानी में लौट जाते हैं, उसी परी कथा में, क्योंकि झूठ कम से कम सुरक्षित तो लगता है। लेकिन जो आगे बढ़ता है वही देख पाता है कि यह शून्य कोई अभाव नहीं है, यह जगह है, खाली जगह, जहां पहली बार कुछ वास्तविक उग सकता है। अब तक तुम्हारे प्रेम के विचार उद्धार के थे, समाज से, फिल्मों से, कविताओं से, गीतों से, लेकिन जैसे ही वे गिरते हैं, तुम्हें पहली बार यह अवसर मिलता है कि तुम स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो, बिना किसी कहानी के। और यही वह जगह है जहां प्रेम पहली बार एक प्रयोग बनता है, एक खोज, कोई विश्वास नहीं। अब समझो, जब तुम यह देख लेते हो कि प्रारंभिक आकर्षण जैविक है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ है, उसका अर्थ केवल यह है कि वह अंतिम सत्य नहीं है। जैसे भूख लगना शरीर की जरूरत है, लेकिन केवल खाना ही जीवन नहीं है। भूख से शुरू होता है, स्वाद आता है, तृप्ति आती है, और फिर आगे कुछ और घटता है। वैसे ही आकर्षण से रिश्ता शुरू होता है, लेकिन अगर तुम वहीं अटक गए तो तुम विकास से चूक जाओगे। और अधिकांश रिश्ते वहीं अटक जाते हैं। लोग कहते हैं पहले जैसा फील नहीं रहा, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि पहले जो था वह फील नहीं था, वह प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया टिक नहीं सकती, प्रतिक्रिया क्षणिक होती है। संबंध तब गहरा होता है जब प्रतिक्रिया के बाद भी कोई ठहरने को तैयार होता है। यहीं पर भय पैदा होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया के बाद ठहरना साहस मांगता है। तब तुम्हें अपने आदर्श छोड़ने पड़ते हैं, तब तुम्हें दूसरे को देवता या देवी बनाकर पूजना छोड़ना पड़ता है, तब तुम्हें दूसरे को मनुष्य की तरह देखना पड़ता है, उसकी सीमाओं के साथ, उसकी कमजोरियों के साथ, उसकी असुरक्षाओं के साथ। और ये बहुत लोगों को स्वीकार्य नहीं होता। वे कहते हैं तुम बदल गए हो, जबकि सच यह है कि भ्रम गिर गया है, और भ्रम के गिरते ही प्रेम की असली परीक्षा शुरू होती है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सच बताता हूँ। आकर्षण में शक्ति का खेल चलता है, लेकिन प्रेम में नग्नता का। शक्ति में तुम दिखाते हो, प्रेम में तुम छुपा नहीं सकते। और जो व्यक्ति आकर्षण की भाषा में जीता है,
वह प्रेम की नग्नता से डरता है। इसलिए वह बार बार नए आकर्षण खोजता है, नए चेहरों में वही पहली लहर ढूंढता है, क्योंकि वहां उसे अपनी असुरक्षा नहीं खोलनी पड़ती। यही कारण है कि बहुत लोग बार बार रिश्ते बदलते हैं लेकिन भीतर वही रहते हैं। वे कहते हैं मुझे सही व्यक्ति नहीं मिला, जबकि सच यह है कि वे कभी सही जगह पर ठहरे ही नहीं। और यहाँ मैं स्त्री या पुरुष की बात नहीं कर रहा, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शक्ति का खेल दोनों तरफ है, बस रूप अलग अलग है। कोई सुंदरता से खेलता है, कोई संसाधन से, कोई भावनाओं से, कोई बुद्धि से। खेल तब तक चलता है जब तक तुम सोए हुए हो। जैसे ही तुम जागते हो खेल दिखने लगता है, और खेल दिखते ही तुम्हारे पास विकल्प आता है, या तो खेलते रहो या खेल से ऊपर उठ जाओ। ऊपर उठना त्याग नहीं है, ऊपर उठना दृष्टि है। अब देखो, जब दो लोग इस सच को समझे बिना रिश्ते में आते हैं तो वे एक दूसरे से कुछ लेने आते हैं। कोई सुरक्षा लेने आता है, कोई मान्यता लेने आता है, कोई पहचान लेने आता है, कोई खालीपन भरने आता है। और जब दोनों लेने आते हैं तो शुरुआत में सब ठीक लगता है, क्योंकि दोनों दे भी रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मांग भारी होने लगती है। फिर शिकायतें आती हैं, अपेक्षाएं आती हैं, और प्रेम बोझ बन जाता है। लोग कहते हैं रिश्ता थकाने लगा है। प्रेम कभी थकाता नहीं, अचेतन सौदे थकाते हैं। लेकिन जब दो लोग इस जैविक और मनोवैज्ञानिक सच को समझकर रिश्ते में आते हैं तो कुछ और घटता है। तब वे जानते हैं कि प्रारंभिक आकर्षण एक दरवाजा है, घर नहीं। तब वे घर बनाते हैं समय से, संवाद से, साझा मौन से, साझा संघर्ष से। तब सुंदरता खत्म होने का डर नहीं रहता, क्योंकि संबंध केवल सुंदरता पर टिका नहीं होता। तब संसाधन घटने का डर नहीं रहता, क्योंकि संबंध केवल सुविधा पर टिका नहीं होता। तब प्रेम एक प्रक्रिया बन जाता है, कोई घटना नहीं। और यही वह जगह है जहां मैं कहता हूं कि सच प्रेम को नष्ट नहीं करता, सच प्रेम को पहली बार संभव बनाता है। क्योंकि भ्रम में जीने वाला प्रेम बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा सच आते ही वह टूट जाता है। लेकिन सच पर खड़ा प्रेम कठोर नहीं होता, वह लचीला होता है। वह जानता है कि मनुष्य बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और फिर भी कुछ बचा रह सकता है अगर वह कुछ चेतना है। अब शायद तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर यह सब समझ लिया जाए तो रोमांस कहाँ जाएगा, कविता कहाँ जाएगी, जादू कहाँ जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, जादू झूठ में नहीं मरता, जादू अज्ञान में मरता है। असली जादू तब पैदा होता है जब दो लोग पूरी सच्चाई के साथ भी एक दूसरे के पास रहना चुनते हैं। वह चुनाव किसी मजबूरी से नहीं होता, किसी डर से नहीं होता, बल्कि जागरूकता से होता है। और जागरूकता से किया गया चुनाव ही प्रेम को पवित्र बनाता है। अब एक आखिरी बात इस हिस्से में समझ लो। जब तुम यह सब जान लेते हो तब तुम न तो स्त्री से नाराज होते हो, न पुरुष से, न समाज से। नाराजगी अज्ञान से आती है, समझ से करुणा आती है। तुम देखते हो कि हर कोई अपनी दी गई संरचना में काम कर रहा है, कोई दोषी नहीं, केवल सोया हुआ है। और जो जाग जाता है वही मुक्त होता है। मुक्त होने का अर्थ अकेला होना नहीं है। मुक्त होने का अर्थ है अब तुम किसी के साथ हो या बिना किसी के, तुम पूरे हो। यहीं पर यह भाग समाप्त होता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन तैयार है उस अंतिम परत के लिए, जहां यह समझ प्रेम से आगे जाती है, जहां यह सवाल उठता है कि अगर आकर्षण और प्रेम दोनों को समझ लिया तो फिर जीवन में संबंधों की भूमिका क्या है और क्या संभव है। ऐसा प्रेम जो न तो जैविक गुलामी हो और न ही भावनात्मक निर्भरता, वही आखिरी द्वार है। और जब यह प्रश्न उठता है कि यदि आकर्षण और प्रेम दोनों को समझ लिया जाए
तो फिर जीवन में संबंधों की भूमिका क्या रह जाती है। तब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले आता हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए न तो प्रेम की कहानी चाहिए, न आकर्षण की भूख, बल्कि केवल गहरी सजगता चाहिए। अब तक तुम संबंधों में इसलिए जाते रहे क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए था, कभी अपनापन, कभी सुरक्षा, कभी मान्यता, कभी अर्थ। और जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो दूसरा व्यक्ति साधन बन जाता है, चाहे तुम इसे कितना भी सुंदर नाम दे दो। लेकिन जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हारी ज़्यादातर मांगे अज्ञान से पैदा हुई थी, तब अचानक एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ लेना नहीं है। और यही वह क्षण है जहाँ संबंध पहली बार पवित्र होने लगते हैं, क्योंकि अब वे आवश्यकता नहीं है, वे उत्सव बन जाते हैं। मैं कहता हूँ, जरूरत से पैदा हुआ रिश्ता हमेशा डर में जीता है, डर में कि कहीं वह छिन न जाए, डर में कि कहीं दूसरा बदल न जाए। लेकिन स्वतंत्रता से पैदा हुआ रिश्ता भय से परे होता है, क्योंकि वह किसी मजबूरी पर नहीं टिका होता। अब समझो, जब तुम किसी के साथ बिना आवश्यकता के होते हो, तब तुम पहली बार सच में देख पाते हो कि दूसरा कौन है। इससे पहले तुम केवल वही देखते हो जो तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करता है। ज़रूरत एक फिल्टर है, प्रेम जैसा मैं उसे देखता हूँ, फिल्टर का गिर जाना है। तब तुम दूसरे को उसके पूरेपन में देखते हो, उसकी सुंदरता के साथ, उसकी क्रूरता के साथ, उसकी रोशनी के साथ, उसके अंधेरे के साथ। और फिर भी तुम कहते हो, हाँ मैं यहाँ हूँ। यहाँ किसी सौदे से नहीं आती, यह किसी डर से नहीं आती, यह चेतना से आती है। और चेतना से आया हुआ हाँ ही प्रेम का असली स्वाद है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे समझे बिना लोग फिर चूक जाते हैं। जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तब अहंकार एक नया खेल खेलता है। वह कहता है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं ऊपर उठ गया हूँ। यह भी एक चाल है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से कट जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम दूसरों के साथ बंधे बिना हो सकते हो। अंतर बहुत महीन है। कट जाना डर से आता है, स्वतंत्रता प्रेम से आती है। कटे हुए व्यक्ति के भीतर अभी भी चोट है, अभी भी कड़वाहट है, जबकि स्वतंत्र व्यक्ति के भीतर करुणा होती है, क्योंकि वह देखता है कि लोग क्यों खेल खेलते हैं, क्यों चिपकते हैं, क्यों डरते हैं। अब इसी जगह से प्रेम का एक नया रूप जन्म लेता है, जिसे मैं निर्भरता रहित प्रेम कहूँगा। इस प्रेम में न तो तुम किसी को पूरा करते हो, न कोई तुम्हें पूरा करता है। तुम पूरे होकर मिलते हो, और दो पूरे लोग जब मिलते हैं तब संबंध बोझ नहीं बनता, वह नृत्य बन जाता है। तब साथ रहना कोई कर्तव्य नहीं होता, वह एक विकल्प होता है जो हर दिन नया चुना जाता है। और जो हर दिन चुना जाता है वही जीवित रहता है। अब शायद तुम्हें यह सब बहुत ऊंचा, बहुत आदर्श लग रहा हो, और मन कह रहा हो, यह वास्तविक दुनिया में कैसे संभव है। मन हमेशा वास्तविकता का बहाना बनाता है, क्योंकि वह परिवर्तन से डरता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, वास्तविकता वही है जिसे तुम जीते हो। अगर तुम अचेतन प्रेम जीते हो तो वही तुम्हारी वास्तविकता है। अगर तुम सजग प्रेम जीने लगो तो वही नई वास्तविकता बन जाती है। दुनिया बाहर से नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। और जब ये दृष्टि बदलती है तब आकर्षण भी बदल जाता है। तब तुम केवल रूप या शक्ति से आकर्षित नहीं होते, तब तुम्हें सजगता आकर्षित करती है, मौन आकर्षित करता है, गहराई आकर्षित करती है। यह आकर्षण शांत होता है, इसमें उथल पुथल नहीं होती। यह आकर्षण तुम्हें खोता नहीं, तुम्हें फैलाता है। और इस आकर्षण में भय नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई जीत हार नहीं होती। अब मैं तुम्हें अंतिम बात कहता हूँ, जिसे समझना शायद सबसे कठिन है। प्रेम कोई लक्ष्य नहीं है, प्रेम एक परिणाम है। परिणाम उस जीवन का जो सजगता से जिया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन से भाग रहा है वह प्रेम को पकड़ने की कोशिश करेगा।
जो व्यक्ति अपने जीवन में उपस्थित है उसके जीवन में प्रेम अपने आप घटता है। इसलिए मैं कभी यह नहीं सिखाता कि प्रेम कैसे पाया जाए, मैं केवल यह सिखाता हूं कि तुम कैसे जागो, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति जहां भी होता है वहां प्रेम का वातावरण बन जाता है। और तब संबंध तुम्हें बांधते नहीं, वे तुम्हें आईना देते हैं। तब तुम किसी के साथ इसीलिए नहीं रहते कि वह तुम्हें खुश रखे, बल्कि इसीलिए रहते हो क्योंकि उसके साथ तुम और सच्चे हो जाते हो। तब प्रेम मनोरंजन नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। और साधना में सुख भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन दोनों ही तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें गहराते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि प्रेम की कहानियां झूठ थीं, मैं कह रहा हूं वे अधूरी थीं। उन्होंने शुरुआत दिखाई, पूरा रास्ता नहीं। और जो पूरा रास्ता देख लेता है वह प्रेम से भागता नहीं, वह प्रेम में डूबता भी नहीं, वह प्रेम के साथ चलता है, सजग, स्वतंत्र, शांत। यही वह प्रेम है जो टिकता है, क्योंकि यह भ्रम पर नहीं, सत्य पर खड़ा होता है। अब यहाँ ये यात्रा समाप्त होती है, इसलिए नहीं कि कहने को कुछ बचा नहीं, बल्कि इसलिए कि अब शब्द तुम्हें आगे नहीं ले जा सकते। अब केवल तुम्हारा जीवन ले जा सकता है। अगर तुम इस समझ को जीने दोगे तो हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाएगा। अगर तुम इसे भूल जाओगे तो हर रिश्ता तुम्हें फिर वही घाव देगा। चुनाव तुम्हारा है और यही स्वतंत्रता है।